इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सब तरीके शेयर करूंगा जो मैंने खुद पर अप्लाई किए हैं और बहुत हद तक मैंने कामयाबी हासिल भी की है। जैसा कि आप जान ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की टेक्निक के ऊपर। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, इससे पहले हमको यह समझ लेना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि व्यक्ति को स्वयं की क्षमता और स्किल पर पूरा भरोसा है और वह अपने जीवन के सभी निर्णय खुद को स्वीकार करते हुए निडरता से खुद लेता है। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि लो कॉन्फिडेंस के क्या लक्षण होते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपके साथ मैच होता है तो समझ लीजिए आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो सकता है। इन सभी पॉइंट को सुनकर आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है या हाई। अगर आपको कोई भी नया काम करने से पहले घबराहट होती है तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है। जैसे कि लोगों के सामने स्टेज पर बोलना, स्टेज पर डांस करना, स्पीच देना आदि बहुत सारे काम जो आप नए तरीके से करना चाहते हैं लेकिन हिचकिचाहट के मारे नहीं कर पाते, तो समझ लीजिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है। अगर आप खुद के जीवन से संबंधित निर्णय खुद नहीं ले पाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस लो है। अगर आप जरूरत से ज्यादा शर्माते हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस लो है। अगर आपको नए लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है तो भी आपका कॉन्फिडेंस लो है। जिस इंसान के पास किसी काम को करने की कला या स्किल नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। जरूरत से कम बोलना भी लो कॉन्फिडेंस का ही एक उदाहरण होता है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपके साथ मैच हो रहा है तो घबराइएगा नहीं। आगे बढ़ते इस वीडियो में और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 से 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट कहता है खुद का आत्मसम्मान बढ़ाएं। मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें। और ये कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम बढ़ाने का मतलब है खुद के प्रति इज्जत। ऐसा व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता और कभी किसी का बुरा नहीं करता, उसका आत्मसम्मान बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए ऐसा क्रिकेटर जो मैच के सभी नियमों को फॉलो करता है, जीतने के लिए कभी भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता, उसका आत्मसम्मान बहुत ज्यादा होता है। और जिस व्यक्ति का सेल्फ स्टीम या उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सेल्फ स्टीम बढ़ाने वाले काम करो, जैसे कि दूसरों से झूठ मत बोलो, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का मजाक न उड़ाओ, दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दो। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि रुचिबद्ध कार्य के प्रति जुनून पैदा करें। जिस व्यक्ति के पास खुद की कोई स्किल होती है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता लेकिन उसे साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है और वो महारत हासिल कर चुका है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी क्लास में सभी बच्चों से ज्यादा होगा। इसलिए अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आपको आपके अंदर आपकी पसंद के अनुसार स्किल पैदा करनी होगी और उसको सीखने के लिए जुनून पैदा करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम सीखने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी से छोटी स्किल के साथ भी आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि डांस सीखिए, भाषण देने की कला सीखिए, बढ़िया इंग्लिश बोलना सीखिए, किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करें, कपड़ों की सिलाई करना सीखे या कोई काम करके पैसा कमाने की कला सीखे। पॉइंट नंबर 3 कहता है अधिक से अधिक अभ्यास करें। अगर आपने किसी स्किल को सीखने का फैसला कर लिया है तो आपको उसके लिए अधिक से अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उस स्किल को उतना ही अधिक सीखते चले जाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बिना प्रैक्टिस किए आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस
कभी बढ़ नहीं सकता। दुनिया में जितने भी लोग किसी भी क्षेत्र में महानता हासिल की है उन्होंने दिन रात अभ्यास करके ही वो महानता हासिल की है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोनाल्डो, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत रिच और बहुत ही नाम कमा के बैठे हैं। उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, जो कि आप भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 कहता है, अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने क्षेत्र में किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी कार्य के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर निरंतरता रखना बहुत जरूरी होता है। एक काम को करने के लिए निरंतरता पैदा करें, अपने अंदर एक निरंतरता को हमेशा कायम रखें। क्योंकि विराट कोहली एक अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर वे अपने अभ्यास में निरंतरता नहीं बनाए रखेंगे तो उनकी मैच में परफॉर्मेंस खराब होने लगेगी, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है, खुद की कमियां दूर करें। किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कमी के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई भी शारीरिक या मानसिक कमी है तो उसको दूर करने की चेष्टा करें। जैसे कि आप बहुत मोटे हो, गंजापन है, दुबला पतला शरीर है, या फिर आप याददाश्त से कमजोर हैं, कुछ भी भूल जाते हैं। ऐसी कमियों को पहचान लीजिए और दूर करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है, खुद की तुलना दूसरों के साथ कभी भी मत करो। जी हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुद की तुलना दूसरों से करना मतलब खुद की जो रिस्पेक्ट है, खुद का आत्मसम्मान है, उसको खो देना। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दूसरों से अलग, यूनिक होता है। हर व्यक्ति सुंदर होता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। अगर आप खुद की तुलना दूसरों से करेंगे, हो सकता है कि आपको वो सब काम करने पड़ जाए जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे में जब आप फेल हो जाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा और आप बहुत हताश भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी खुद की तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए। आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार कीजिए। पॉइंट नंबर 7 कहता है, दूसरों की सहायता करें। जब व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है तो भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसीलिए जितना हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। मदद सिर्फ पैसे से नहीं की जाती, बल्कि मदद करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी एनजीओ के साथ जुड़कर समाज के गरीब तबके के लिए कार्य कर सकते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्रत्येक गुरुद्वारे में प्रतिदिन हजारों संख्या में लोग फ्री में खाना खाते हैं, इसलिए आप वहां जाकर भी मदद कर सकते हैं। इन 7 पॉइंट्स के अलावा मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सब टेक्निक कर चुके हैं फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है, तो आप जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करेगा। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उनमें से एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपना मणिपुर चक्र जागृत करना होगा, जिसके लिए आपको कपालभाति करना चाहिए। मैं पिछले 1 साल से रोज कपालभाति कर रहा हूँ और पहले 15 दिनों में ही मुझे पॉजिटिव असर होना शुरू हो गया था। कपालभाति एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हुई बातें कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की फायदे क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से व्यक्ति में नेगेटिव विचार कभी नहीं आते। सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को खुलकर जीना सिखाता है। व्यक्ति बेईमान दुनिया में छुपी हुई अच्छाइयों को भी पहचान जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला इंसान कोई भी काम करने से पहले कभी भी ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, सोचती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला इंसान हमेशा खुश रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले इंसान में लीडर बनने की क्षमता होती है। वह अपने ज्ञान और भाषा से दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला इंसान
विपरीत परिस्थिति का भी बड़ी आसानी से सामना कर सकता है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।